एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स और न्यूमेरिकल मेथड्स में आज हम एक और नया मेथड करने वाले हैं, दैट इज लैग्रांजेस मेथड। सुपर इजी, ध्यान से समझना। ये लैग्रांजेस फॉर्मूला का क्वेश्चन पेपर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है और इजी है, डोंट वरी, बहुत अच्छे से हम कर लेंगे बाय द एंड ऑफ द क्लास। ये आपको सुपर इजी लगने वाला है। इसके अलावा और भी मेथड्स हमने कर लिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, आप इजीली कर सकते हो। अब लैग्रांजेस फॉर्मूला की बात करें ना, इतना इजी इसका फॉर्मूला, देखने में लगेगा बड़ा सा है पर पैटर्न समझ लोगे ना मजा आ जाएगा। देखो लैग्रेंजेस फॉर्मूला होता क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स। में साथ साथ पैटर्न समझ लो, लिख लो फॉर्मूला, यही लर्न कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स नोट। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, बता रही हूँ क्यों, अभी बताती हूँ। फिर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वन, फिर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स टू। मैं आपको लर्न करने का वे भी बता रही हूँ, मेरे पास सारे रिटन फॉर्मूलाज हैं, अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन सिर्फ एक बार फॉर्मूला देखे ना डर लगता है, लेकिन जब हम साथ साथ समझेंगे ये फॉर्मूला बना कैसे है, लर्न कैसे करना है, तो इजी लगता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो एफ ऑफ एक्स लिखा, यहाँ एफ ऑफ एक्स नोट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, ये मैं सब समझाऊंगी कि एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू कहां से मिलेंगे, लैग्रांजेस फॉर्मूला लगता कहां है, सब अभी डिस्कस करेंगे हम। लेकिन पहले फॉर्मूला समझ लो, फिर क्वेश्चन से सब कुछ इजी कर दूंगी। पहले फॉर्मूला, यहाँ पे क्या आएगा? एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एक्स नोट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जो ऊपर लिखा होता है वो हेड बन जाता है, जो ऊपर लिखा होता है वो हेड बन जाता है। इसमें से सब माइनस होंगे, एक्स नोट माइनस एक्स वन, एक्स नोट माइनस एक्स टू, एक्स नोट माइनस एक्स थ्री। अभी हमें पता नहीं कहां तक जाना है, क्वेश्चन में पता होता है हमें कहां तक जाना है, एक्स थ्री तक जाना है, एक्स फोर तक जाना है, क्वेश्चन में सब पता होता है, पर अभी यहां हमें पता नहीं एंड कहां तक जाना है, तो मैं इसे एक्स नोट माइनस एक्स एन तक लिख लेती हूं। तो जो ऊपर एफ ऑफ एक्स नोट लिख दिया तो नीचे वो हेड बन जाता है, उसमें से सब माइनस होते हैं, एक्स नोट माइनस एक्स वन, एक्स नोट माइनस एक्स टू, एक्स नोट माइनस एक्स एन तक। तो ये एक्स नोट क्या किसी से माइनस नहीं होगा? एक्स नोट सबको माइनस करवा रहे हैं अपने में से, क्या एक्स नोट किसी में से माइनस नहीं होगा? होगा। जो ऊपर हेड होता है वो एक्स में से माइनस होता है, हम लिख देंगे एक्स माइनस एक्स नोट। ये सारा एक साथ आएगा, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो जो ऊपर हेड होता है उसमें से सब माइनस होता है, एक्स नोट माइनस एक्स वन, एक्स नोट माइनस एक्स टू, एक्स नोट माइनस एक्स थ्री। अब एक्स नोट माइनस एक्स नोट तो नहीं हो सकता नीचे, वो तो जीरो हो जाएगा। फिर ये एक्स नोट किस में से माइनस होगा? वो x में से माइनस होगा। किस में से माइनस होगा? वो x में से माइनस होगा। सो x माइनस x नोट, ऐसे फॉर्मूला बनता है लैग्रांजे का। सुपर इजी है, सिर्फ 3 से 4 मिनट अच्छे से समझ लो, आपको लगेगा हाँ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ध्यान से देखो, आगे क्या है? एफ ऑफ एक्स वन। अगर x1 ऊपर हेड है तो x1 में से सब माइनस होंगे, x1 माइनस x नोट, x1 माइनस x1 नहीं हो सकता, वो तो जीरो होता है। x1 माइनस x1 छोड़ के बाकी सब इसमें से माइनस होंगे, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, सारे कहां तक? x1 माइनस x1। लेकिन ये x1 किस में से माइनस होगा? x में से माइनस होगा, x माइनस x1। ऐसे ये फॉर्मूलाज बनते हैं। अगर मुझे f ऑफ x2 के नीचे, यहाँ पे f ऑफ x2 है ना, ये लो f ऑफ x2 यहाँ लिख रही हूँ, वहां स्पेस नहीं है, इसके नीचे लिखना है तो कैसे लिखूंगी? x2 क्या है? हेड है ये, तो क्या बनेगा? x2 माइनस x नोट, x2 माइनस x1, x2 माइनस x2 नहीं होता, x2 माइनस x3, कहां तक जाएगा? x2 माइनस xn तक। अभी क्वेश्चन में हमें पता होगा ना कहां तक जाना है, यहां हमें पता नहीं, तो इन जनरल हम n तक लिख लेते हैं। फिर ये x2 किस में से माइनस होगा? x में से, दैट इज x माइनस x2। ये लैग्रांजेस का फॉर्मूला है जो सुपर इजी है। जैसे इनके नीचे आया है, लेफ्ट हैंड साइड में भी इसके नीचे भी आएगा। यहाँ हेड कौन है? x हेड है, तो x में से सब माइनस होंगे, x माइनस x नोट, x माइनस x1 एंड x माइनस xn। ये है लैग्रांजेस फॉर्मूला न्यूमेरिकल मैथड्स का। जितना इजी फॉर्मूला उससे भी इजी इसको अप्लाई करना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताओ क्लियर है, समझ आ गया? तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स नोट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, सारे आएंगे। अभी तो हमें पता नहीं, हम एन तक लिख देते हैं, वहां पे क्वेश्चन में पता होगा 3 तक जाना है, x4 तक जाना है, अभी देखेंगे।
जो ऊपर है वो हेड होता है, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 सारे होंगे, लेकिन x0 माइनस x0 नहीं हो सकता, वो तो जीरो हो जाता है। तो x0 को x में से माइनस करेंगे। अगर ऊपर x1 है तो नीचे x में से x1 को माइनस करेंगे। ऊपर x2 है तो x2, देखो x2 हेड है, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 माइनस x2 तो नहीं हो सकता ना, वो x में से माइनस करेंगे, x माइनस x2। अगर आपने अभी मेरे साथ ये फॉर्मूला लिख लिया, बस तैयार है, अब आप पेपर में क्वेश्चन कर लोगे। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर x हेड है तो सब x में से माइनस होंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, आपकी बुक डिफरेंट बुक्स में अलग अलग फॉर्म के फॉर्मूलाज होते हैं। कई बुक में ऐसे फॉर्म्स के फॉर्मूला होंगे, कई बुक्स में ऐसे। ये दोनों फॉर्म जो है फॉर्मूला सेम है, फॉर्म्स अलग अलग है, दिखाने का तरीका अलग अलग है। ये भी लैग्रांजेस का फॉर्मूला है, ये भी लैग्रांजेस का फॉर्मूला है। आप जिससे मर्जी कर लो सेम आंसर आएगा, जो सा मर्जी फॉर्मूला लगा लो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैं इससे नहीं, इससे काम करती हूँ, कैलकुलेशंस इजी होती हैं, जल्दी काम हो जाता है। ये मेथड मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ। अगर आपकी बुक में ये भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इससे भी करोगे, ये वाली फॉर्म से भी करोगे, आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। क्लियर है चीज? तो ये भी कई बुक्स में होगा, ये भी होगा। आप अगर इससे भी करते हो कोई मार्क्स नहीं काटेंगे, फॉर्मूला सेम है। द डिफरेंस इज जो यहाँ ही ऊपर चीजें लिखी है ना, इसमें है ना, इस फॉर्म में यहाँ नीचे ले आए, वो कॉमन लेके नीचे ले आए, वो बस ये काम किया। ये ऊपर वाली एक्स्ट्रा वाली चीजें इस वाली फॉर्म में नीचे ले आए। यहाँ नीचे वाली फ्री था, इस पे ज्यादा बर्डन था, ये फ्री था, लेकिन दूसरी फॉर्म में क्या है, बर्डन डिवाइड हुआ है कि सबके नीचे कुछ आएगा। और ये वाला फॉर्म बेटर है जहां बर्डन डिवाइड है, सबके डिनोमिनेटर्स में कुछ है। यहाँ पे बस ये फर्क है कि ये जो चीज है ना, यहाँ नीचे नहीं आई, इन्होंने ऊपर ही रखी, इसमें ये नीचे ले आए। फॉर्मूलाज आपको लग रहे होंगे देखने में लग गया है, दोनों ही लैग्रांजेस के फॉर्मूला है, बट फॉर्म्स अलग अलग है। हम इस वाले फॉर्म से क्वेश्चन कर रहे होंगे। क्लियर है चीज? फटाफट से देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मुझे पेपर में जाके कैसे पता लगेगा इसको लैग्रांजेस से करना है? अगर तो लिखा है लैग्रांजेस का क्वेश्चन है, वेल एंड गुड, पर पता भी तो होना चाहिए कि लैग्रांजेस फॉर्मूला लगता कहाँ है, ये काम कहाँ करता है। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वैल्यूज फॉर एक्स आर गिवन एज। मुझे पता है कि 1 पे वैल्यू 4 आ रही है, 2 पे वैल्यू 5 आ रही है, 7 पे फंक्शन की वैल्यू 5, यहाँ पे 8 पे फंक्शन की वैल्यू 4। हमें वैल्यूज दी गई है फंक्शन की x के लिए कि 1 पे 4 है फंक्शन, 2 पे 5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 6, मुझे f ऑफ 6 निकालना है। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। मुझे यहाँ से फंक्शन की वैल्यू 6 पे भी बतानी है और ये भी बताना है फंक्शन कहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू या कहाँ पे सबसे कम वैल्यू दे रहा है। फंक्शन है ना, इस पे ये आंसर दे रहा है, उस पे ये आंसर दे रहा है, तो मुझे f ऑफ 6 पे आंसर तो चाहिए कि 6 पे आंसर क्या दे रहा है, ये तो चाहिए। मुझे ये भी पता करना है कि ये मैक्सिमम कहाँ दे रहा है, सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ देगा, या फिर ये बता दो कि सबसे कम वैल्यू ये कहाँ देगा। ये सारा क्वेश्चन है, कहीं नहीं लिखा ये लैग्रांजेस है, नहीं। पर एक बात देखो, आपको फंक्शन की वैल्यूज दे रखी है, 1 पे 4, 2 पे 5, 7 पे 5, 8 पे 4, और आपको 6 पे पूछ ली। ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, मुझे x के लिए f ऑफ x दिए गए हैं। x क्या है, 1 2 7, दैट इज 8। f ऑफ x क्या है, 4 5 5 4। पहली बात, ये इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है। इंटरपोलेशन क्यों? आपको ऐसे x की वैल्यूज पे फंक्शंस दे रखे हैं और किसी बीच की वैल्यू पे आंसर मांग रहा है। वो हमसे 6 पे आंसर पूछ रहा है। यहाँ पे मेरे पास 6 कहाँ है, वो चाहता है कि मैं 6 पे बताऊं कि इसका आंसर कहाँ आ रहा है। 6 कहाँ आएगा मेरा, यहाँ पे। तो कोई पूरा डाटा देके मुझे किसी बीच की वैल्यू पे आंसर पूछता है तो उसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन बोलते हैं कि सारा डाटा दे दिया लेकिन किसी बीच की वैल्यू पे वो फंक्शन की वैल्यू जानना चाह रहे हैं कि 6 पे बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसको इंटरपोलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, x के इंटरवल्स देखो, क्या सेम गैप है या अलग अलग गैप है। यहाँ पे देखो कितने का गैप है, 1 का। 2 से 7 में कितने का गैप है, दैट इज 5 का। आगे 7 से 8 में कितने का गैप है, 1 का। इसमें तो गैप सेम नहीं है।
1 से 2 में 1 का गैप, 2 से 7 में 5 का गैप, कि जो x की वैल्यूज हैं क्या उनमें सेम गैपिंग है? 1 से 2, 2 से 7 नहीं, इसमें 1 का गैप है, इसमें 5 का गैप है, इसमें फिर से 1 का गैप है, ये सेम गैप नहीं रखता। अगर इंटरपोलेशन का क्वेश्चन हो, x की गैप से सेम ना हो, वहां दो मेथड ही लग सकते हैं, या तो न्यूटन्स डिवाइडेड या फिर लैग्रेंजेस फॉर्मूला। आप न्यूटन डिवाइडेड से भी कर सकते हैं, लैग्रेंजेस से भी कर सकते हैं। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अब लैग्रेंजेस से क्वेश्चन करना सीखेंगे कि इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है और इंटरवल्स का गैप सेम नहीं है, हम लैग्रेंजेस से क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन देख के पहले समझ आना जरूरी है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, और ये डाटा समझना जरूरी है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज हैं ये हमारी x की होती है, जो बाहर वाली होती है वो f ऑफ x की। तो मेरे पास यहाँ टेबल बनाएंगे हम ऐसे, दैट इज x क्या है 4, नहीं अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली, सॉरी 1 2 7 8, और f ऑफ x कितना है मेरे पास 4 5, दैट इज नेक्स्ट इज 5 4। हमें पता लग गया इसमें लैग्रेंजेस लगनी है, हमने CBI कर ली कि इंटरपोलेशन है, इंटरवल्स का गैप सेम नहीं है, ये लैग्रेंजेस का क्वेश्चन है। जब एक बार पता लग गया लैग्रेंजेस है, लैग्रेंजेस फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाय लैग्रेंजेस फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लिखने से पहले आप ये देख लो, आपको पता है x नोट x1 क्या है? ये मेरा x नोट है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3, मतलब मुझे फॉर्मूला सिर्फ x3 तक ही लिखना है। समझ आ रही है चीज? आप पहले देखो फॉर्मूला लिखने से पहले कि हमारे पास x कितने हैं, 3x है, x नोट मतलब x3 तक है, x नोट x1 x2 x3, तो जो मैं फॉर्मूला लिखूंगी वो x3 तक का ही लिखूंगी। मेरे साथ साथ लिखना, यहाँ पे f ऑफ x, ठीक है, यहाँ क्या आएगा f ऑफ x नोट, पहले f ऑफ x नोट के नीचे चीजें लिख लेते हैं, क्या आएगा x नोट माइनस x1, x नोट माइनस x2, x नोट माइनस x3, और x नोट खुद किस में से माइनस होगा? x में से, x माइनस x नोट। सिमिलरली किसके लिए लिखेंगे? f ऑफ x1 के लिए। कैसे लिखेंगे? सिंपल सा, x1 में से सब माइनस होंगे, मेरे साथ साथ बोलो, x1 माइनस x नोट, x1 माइनस x1 नहीं होगा। अगला चलो, x1 माइनस x2, वैसे तो आगे लिखना चाहिए, स्पेस कम है मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, आप नोटबुक में ऐसे ही लिखना सारे एक साथ। तो ये x1 माइनस x नोट, x1 माइनस x2, ये क्या बनेगा ध्यान से? x1 माइनस x3, और x1 खुद किससे माइनस होगा? x माइनस x1। मैं x3 तक ही क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि x3 तक ही है मेरे पास, तो जो x नोट से माइनस होंगे वो x3 तक ही होंगे। आगे आ जाओ, f ऑफ x1 हो गया, आप चलते हैं f ऑफ x2 पे। f ऑफ x2 में भी सेम होगा, x2 माइनस x नोट, मेरे साथ साथ लिखो फटाफट से, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, और यहाँ पे लास्ट में x माइनस x2। सिमिलरली फॉर x4 नहीं, सिमिलरली फॉर x3, मेरे से पहले लिखो जल्दी से, क्या बनेगा? x3 माइनस x नोट, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, और लास्ट में यहाँ क्या आ जाएगा? x माइनस x3। सुपर इजी, ये फॉर्मूला लिखना बहुत इजी है, आपको समझ आ गया है ना? पक्का? चले आगे, लेफ्ट हैंड साइड भी रहता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? x माइनस x नोट, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, सब में 4 ब्रैकेट्स हैं, ध्यान से देख लो, सब में 4 ब्रैकेट्स हैं। अब करनी है पुटिंग, जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ लिखते हैं f ऑफ x अपॉन x माइनस x नोट की वैल्यू कितनी है? 1, x1 की 2, x2 की 7, और यहाँ पे x माइनस 8। मैंने x नोट, x1, x2, x3 ये सारी वैल्यूज यहाँ डाल दी। अब यहाँ चलते हैं, इज इक्वल्स टू f ऑफ x नोट, मतलब f ऑफ 1 की बात हो रही है। x नोट माइनस x1 क्या है? x नोट माइनस x1 मतलब 1 माइनस 2 है ना, 1 माइनस 2, सब x नोट में से माइनस होंगे, x नोट माइनस x1, x नोट माइनस x2, x नोट माइनस x3, यही आपने लिखा है कि सब किससे माइनस होंगे? x नोट से। तो आपने पहले 1 माइनस 2 लिखा है, फिर आप 1 माइनस 7 लिखोगे, फिर आप 1 माइनस 8 लिखोगे, ये लिखा है ना, x नोट माइनस x1 1 माइनस 2, फिर लिखा है x नोट माइनस x2
1 माइनस 7, फिर लिखा एक्स नोट माइनस एक्स थ्री 1 माइनस 8। फॉर्मूला में भी यही है और अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि सब एक्स नोट में से माइनस होना, मतलब 1 माइनस 2, फिर अगली ब्रैकेट में 1 माइनस 7, फिर अगली ब्रैकेट में 1 माइनस 8। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्स माइनस एक्स नोट। नेक्स्ट क्या है, एक्स माइनस एक्स नोट। एक्स नोट कितना है 1, लो जी एक्स माइनस 1 प्लस, अब एफ ऑफ ये वाली ब्रैकेट होगी ना एक्स नोट वाली, अब इस पे बात करते हैं। x1 कितना है 2 है। अब सब x1 में से माइनस होंगे, हमें पैटर्न पता है फॉर्मूला का कि सब x1 में से माइनस होंगे, x1 माइनस x नोट, x1 माइनस x2, तो 2 माइनस 1। एक बार पैटर्न समझ आ जाए पुटिंग में टाइम नहीं लगता। अब आपको पता है सब x1 में से ही माइनस होंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर x1 ही हेड है, 2 ही हेड बन गया हमारा, तो सब x1 माइनस x नोट, x1 माइनस x2, तो आप टेबल से डायरेक्ट कर दो, 2 माइनस 1, 2 माइनस 7, 2 माइनस 8, ये हमारी ब्रैकेट्स बनेंगी। हमारी क्या बन जाएंगी, ब्रैकेट्स। लास्ट में क्या है, x माइनस x1 मतलब x माइनस 2। नेक्स्ट देखो ये वाला हो गया। अब f ऑफ x2 लिखो मेरे साथ। x2 क्या है मेरे पास, दैट इज 7, लिख दो यहाँ 7। x2 क्या है मेरे पास, दैट इज, ये देखो x2 मेरे पास क्या है 7, यहां लिख दो 7। अब 7 में से सब माइनस होंगे, क्योंकि x2 हेड है मतलब 7 हेड है, तो 7 में से सब माइनस होंगे। 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 8, तो मैं ये लिख रही हूं 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 8। चाहे फॉर्मूला में एक एक चीज चेक कर लो। पहला क्या है x2 माइनस x नोट, क्या बनेगा वो 7 माइनस 1। अगला क्या है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 7 माइनस 2, देखो वो 7 माइनस 2 ही लिखा है। आपको एक बार पैटर्न समझ आ जाए, टेबल से वैल्यू नोट करने का टाइम नहीं लगता, आपको बहुत इजीली हो जाता है। x2 हेड है तो x2 में से सब माइनस होंगे, 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 8, लास्ट में x माइनस x2 मतलब x माइनस 7। ये मेरा हो गया x2 तक। अब लास्ट वाला किसका करेंगे, x3। ये फॉर्मूला रब कर दूं, समझ आ गया। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना भी समझ आ गया। फॉर्मूला मैं रब कर रही हूं, लास्ट वाला मैं f ऑफ x3 वाली चीज लिखूंगी, ध्यान से देखना। f ऑफ x3 प्लस f ऑफ x3, x3 कितना है 8। अब 8 क्या बन चुका है, हेड, इसमें से सब माइनस होंगे, 8 माइनस 1, 8 माइनस 2, 8 माइनस 7। अब यहाँ पे जो हेड होता है वो x में से माइनस होता है, x माइनस 8। हमें पता कर लिया, ये लैग्रेंज से क्वेश्चन होगा। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, उसमें सारी पुटिंग्स की। अब हम अपना क्वेश्चन करेंगे। अब हम सारी वैल्यूज डाल चुके हैं, आगे कैलकुलेशंस करेंगे। फटाफट से प्लस माइनस करते हैं, जल्दी से मेरे से पहले करो। यहाँ पे तो ये एज इट इज रहेंगे x वाले। 1 माइनस 2 इज माइनस 1, आप नेक्स्ट स्टेप में करना। 1 माइनस 7 इज माइनस 6, 1 माइनस 8 माइनस 7, और ये मेरा बचा x माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, ये रब कर दूं, ये अब सारा काम हमारा हो चुके हैं, ये मैं रब कर रही हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं रब कर दूं, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा मेरे पास, दैट इज ये रहा f ऑफ x। बिल्कुल इसमें सेम रहेगा जो एज इट इज लिखा है, इसमें कोई अभी कैलकुलेशन नहीं है, सेम जो लिखा था वो ही लिख रहे हैं, ठीक है। x माइनस 7, x माइनस 8 इज इक्वल्स टू, ये क्या है f ऑफ 1। f ऑफ 1 कितना है 4, देखो ध्यान से, f ऑफ 1 कितना है 4, तो ये आएगा 4 अपॉन, ये क्या है 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1, लो जी। 1 माइनस 7 मतलब माइनस 6, 1 माइनस 8 मतलब माइनस 7, और यहाँ पे x माइनस 1। आपके पास स्पेस होगी, आप एक ही लाइन में आगे लिखोगे, मेरे पास स्पेस कम है, मैंने नीचे लिख दिया। प्लस आ जाओ आगे, है ना, ये वाला तो हमारा हो गया। प्लस आगे f ऑफ 2, f ऑफ 2 कितना है 5 है, डाल दो 5, क्या है 5 है, डाल दो। फिर आगे क्या है 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 7 माइनस 5, आगे आ जाओ। 2 माइनस 8 माइनस 6, आगे आ जाओ। नेक्स्ट इज x माइनस 2, लो जी यहाँ पे इसको रब कर रही हूं मैं, ये बन गया x माइनस 2, ये मेरा f ऑफ 2 वाला भी हो गया। नेक्स्ट इज f ऑफ 7, f ऑफ 7 कितना है, फिर से 5 प्लस 5 आ गया। सिंपल पुटिंग एंड कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या है 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा 6, 7 माइनस 2 इज 5, 7 माइनस 8 माइनस 1 एंड x माइनस 7, ये f ऑफ 7 वाला भी हो गया। लास्ट वाला हमारे पास है f ऑफ 8 वाला, जल्दी से देख लो लास्ट वाला जो हमारे पास बचा था, ये वाला। f ऑफ 8 की वैल्यू 4, 8 माइनस 1 इज 7, 8 माइनस 2 इज 6, 8 माइनस 7 इज 1
एंड x माइनस 8। हमने लैग्रेंजेस अप्लाई किया, पुटिंग की, अब उसमें कैलकुलेशंस कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से करते हैं फटाफट से। लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही चलता रहेगा। ये क्या है 4, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही चलने दो क्योंकि वहां x है और अभी कोई कैलकुलेशन नहीं होनी, इसको करेंगे। ये देखो 6 1 6, यहाँ पे 7 42 हो जाएगा। 4/42 x माइनस 1। ध्यान से, यहाँ पे 3 माइनस है, ये माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, लेकिन एक और माइनस है वो आगे आएगा, -4/42 x माइनस 1। अब आगे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगा नीचे 5, ये 5 और इंटू 6, ये क्या बन जाएगा 30 x माइनस 2। यहाँ पे कितने माइनस के साइन है, सिर्फ 2 ही माइनस के साइन है। मल्टीप्लाई में ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, यहाँ कोई माइनस का साइन नहीं आएगा। यहाँ पे 3 साइन थे, ये मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस बन गए, पर एक और है, फिर से माइनस एक एक्स्ट्रा बच रहा है। 2 माइनस हो तो वो प्लस बन जाते हैं, एक माइनस एक्स्ट्रा बच रहा है, वो अपना माइनस बाहर देगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे देखो 6 5 30 और यहाँ पे हमारे पास 30 आ जाएगा, x माइनस 7 और ये क्या है 5। यहाँ पे कितने माइनस है, एक ही माइनस है, तो वो कभी भी 2 माइनस हो तो प्लस बन जाते हैं, सिंगल माइनस नहीं बनता। तो ये माइनस यहाँ पे प्लस था, ये वाला माइनस प्लस क्या बन गया, माइनस आ गया। आगे ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्या है ये वाला, ये क्या बनेगा 4/42 x माइनस 8। यहाँ पे किसी के पास माइनस नहीं है। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ध्यान से। अब मैं ये कर सकती हूँ कि कुछ कॉमन तो नहीं, एक बार देखो, ये मेरे पास 4/42 मुझे दिख रहा है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, ये कॉमन हो सकता है। जब हमें लगे अब कैलकुलेशंस में क्या करें, चेक करो क्या कुछ कॉमन तो नहीं है, कॉमन से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो मैं 4/42 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने 4/42 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास इन्हें सॉर्टेड करना है, इसमें से प्लस वाला पहले लिख दो। ये मेरा प्लस में है, ये मेरा माइनस में है, पहले प्लस वाला लिख दो। 1/x माइनस 8 माइनस 1/x माइनस 1। जब मैंने 4/42 कॉमन लिया, मैंने क्या सोचा कि प्लस वाली चीज पहले लिख दो। ये प्लस 1/x माइनस 8 था, ये माइनस 1/x माइनस 1 था, तो पहले प्लस वाला लिखा फिर माइनस वाला। इनमें भी 5/30 कॉमन है, तो मैंने 5/30 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा 1/x माइनस 2 और ये वाला माइनस -1/x माइनस 7 बन गया। इसमें से 5/30 कॉमन लिया, 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 7। नाउ बस अब एलसीएम लेना है, हमारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। ध्यान से समझना, इनके एलसीएम्स लेने वाले हैं। 4/42 बाहर, लेफ्ट हैंड साइड सेम चल रही है। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो हम सेम यहाँ लिख नहीं रहे दोबारा, बट वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगी। कैसे एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली दोनों ब्रैकेट्स लिखो, x माइनस 8 x माइनस 1। मैं नीचे वाली दोनों ब्रैकेट्स लिख रही हूँ, ठीक है। इसके पास x माइनस 8 है, इसको दूसरी ब्रैकेट दे दो, दैट इज x माइनस 1। इसके पास x माइनस 8 ऑलरेडी है ना, ये दोनों मैंने एलसीएम के लिए उठाए हैं। इसके पास x माइनस 8 है, इसको x माइनस 1 ऊपर मिलेगा। इसके पास x माइनस 1 है, इसको x माइनस 8 मिलेगा, और बीच में क्या है माइनस। ध्यान से, उसके बाद क्या है 5/30 प्लस लिख लेते हैं 5/30। उसके नीचे कौन सी ब्रैकेट्स है, x माइनस 2 x माइनस 7 लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, x माइनस 2 लिखेंगे, x माइनस 7। अब उल्टा करना है, इसके पास x माइनस 2 है, इसको x माइनस 7 दे दो ऊपर। इसके पास x माइनस 7 है, बीच में माइनस है, इसको x माइनस 2 दे दो। ये बीच में माइनस था वो लिखा। इसके पास x माइनस 7 है, इन दोनों ब्रैकेट में से देखो ऊपर क्या दे सकते हैं, जो इसके पास है वो नहीं देना, दूसरा देना है। इसके पास x माइनस 7 था, मैंने x माइनस 2 दे दिया। अब सिंपल कैलकुलेशन, सुपर इजी। अब ये बनेगा 4/42 माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज, x माइनस 1 माइनस x प्लस 8 अपॉन x माइनस 8 एंड x माइनस 1। सुपर इजी। अगला देखो, प्लस 5/30 अंदर ब्रैकेट के क्या बनेगा, x माइनस 7
माइनस एक्स प्लस 2, नीचे x माइनस 2, x माइनस 7, सुपर इजी। अब बस सिंपल कैलकुलेशन से आगे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, बिल्कुल सुपर इजी, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगी, इसको कैलकुलेट करके आगे आंसर निकालूंगी। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे x से x क्या हो रहा है, कैंसिल। 8 माइनस 1 कितना हुआ, 7। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है f(x) वाला, यहाँ पे 4/42 इंटू 7/x माइनस 8 x माइनस 1, ठीक है। प्लस क्या है, 5/30। आगे फिर देखो x से x कैंसिल हो रहा है, -7 + 2 -5 आ जाएगा, फिर x माइनस 2 एंड x माइनस 7। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, जो कैंसिल हो रहा है कर दो। यहाँ 7 6 जा, 2 3 दा, और यहाँ पे 2, दैट विल बी 2/3 x माइनस 8 x माइनस 1। ये 5 1 जा, 5 6, तो ये क्या बनेगा, ध्यान से, -5/6, दैट विल बी x माइनस 2 x माइनस 7। ये मल्टीप्लाई में था ना -5, ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ये आ गया, ये 5 के टेबल हो गया 6, 5/6 x माइनस 2 x माइनस 7। हम यहाँ पहुंच गए, बताओ कोई दिक्कत है तो यहाँ तक नहीं। और हमारा लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था क्या है, f(x) अपॉन जो सारी वैल्यूज माइनस हो रही थी, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 7 x माइनस 8। अब ये स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं क्या करूंगी, मैं ये x माइनस 8 x माइनस 7 x माइनस 2 x माइनस 7, सॉरी ये 1 है, इन सबका एलसीएम लूंगी। किसका एलसीएम लूंगी, x माइनस 8 x माइनस 1, यहाँ पे माइनस x, सॉरी एलसीएम लेना ना, माइनस नहीं आएगा, x माइनस 2 x माइनस 7। मैं सिर्फ इन नीचे वालों का, ये जो मेरी ब्रैकेट्स हैं, इनका एलसीएम ले रही हूँ। कैसे लूंगी एलसीएम, ऊपर क्या है 2/3, इसको मैं ऊपर की तरह ट्रीट करूंगी। आप कहोगे मैम 3 तो नीचे है, पर नहीं, मैं इसको एक रैशनल नंबर ऊपर की, ऊपर कहीं 2/3 पड़े ऐसे ट्रीट कर रही हूँ। सिर्फ एलसीएम मैंने ब्रैकेट्स का लिया है, क्यों लिया है वो भी बताती हूँ। तो ये 2/3 मेरा यहीं पर रहेगा, ये 4 ब्रैकेट्स एलसीएम में है, 2 ऑलरेडी नीचे हैं, दूसरी 2 उठाएंगे हम, x माइनस 2 उठाएंगे, x माइनस 7। इन 4 में से x माइनस 8 x माइनस 1 ऑलरेडी नीचे लिखी हुई है, तो ऊपर मैं दूसरी लूंगी, दैट इज x माइनस 2 x माइनस 7। माइनस क्या आएगा यहाँ पे, ये स्पेस यहाँ पे कम पड़ रही है, एक सेकेंड में इसको नीट एंड क्लीन लिख दूं। देखो इसके पास x माइनस 2 x माइनस 7 है, तो मैं इसको x माइनस 8, इन 4 में से ये 2 हैं, मैं इसको ये 2 देने वाली हूँ, तो 5/6 क्या लिखूंगी, एज इट इज, और ये 2 x माइनस 8 x माइनस 1 देने वाली हूँ। समझ आई चीज। तो जो मेरे पास ये 2/3 पूरी फॉर्म बनी थी, 5/6 ये पूरी फॉर्म बनी थी, मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स का एलसीएम लिया, ये 2/3 को एक नंबर की तरह ट्रीट किया कि ये एक नंबर है, वो मैंने ऊपर रख लिया, और फिर जो 2 ब्रैकेट है उसको दूसरी 2 ब्रैकेट देके एलसीएम ले लिया। ये ऐसा क्यों किया, लेफ्ट हैंड साइड में ये सारा सेम था, अब क्योंकि दोनों के नीचे सेम है, हम कैंसल कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के नीचे क्या था, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 7 x माइनस 8। राइट हैंड साइड के भी नीचे ये आ गया, देखो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 7 x माइनस 8। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, ये नहीं कि वो फर्स्ट प्लेस पे तो फर्स्ट पे होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो सकते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर, लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं अगर ये इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर इक्वल है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो उन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं। ये हमारा कैंसिल हो गया। अब ये सारा सेम एज इट इज लिख दिया जो मेरे लास्ट स्टेप में आया है। इधर सिर्फ f(x) बचा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचे वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो गया है ना, जो यहाँ था वो कैंसिल हो गया, और ऊपर हमारे पास ये बचा। बस अब क्वेश्चन कंप्लीट है, ध्यान से देखना। अब बस इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी 2/3 क्या बनेगा, x² माइनस 7x। पहले इस x को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगले 2 को करेंगे -2x प्लस 14। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, क्या बनेगा, x² माइनस x माइनस 8x एंड दैट इज प्लस 8। ये क्या बन जाएगा, 2/3
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 और यहाँ पे माइनस 5/6 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, ये चीज बन गई। अब क्या कर सकते हो, सिंपल सा काम, हम यहाँ देखो कुछ कॉमन है, कुछ कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ ले आओ। मैं एक्स स्क्वायर देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, मैंने एक्स स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगी ये क्या बनेगा, 2/3 माइनस 5/6, या फिर आप ऐसे अगर नहीं समझ आता पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2/3 एक्स स्क्वायर, कंफ्यूजन में आने से अच्छा पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 इंटू माइनस 9x, यहाँ पे क्या गया प्लस 14 इंटू 2/3 माइनस 5/6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू 5/6 एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 8 इंटू 5/6, क्योंकि बाहर माइनस था अंदर सबके साइन चेंज होंगे, माइनस 5/6 एक्स स्क्वायर, ये माइनस था बाहर भी माइनस था प्लस हो गया, प्लस 5/6 इंटू 9 और ये वाला x यहां लिख दिया, ये रहा माइनस ये रहा प्लस, प्लस माइनस 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 8/5 इंटू 6। अब एक्स स्क्वायर वाले दो हैं, एक साथ कर लो, एक एक्स स्क्वायर वाला ये रहा और एक एक्स स्क्वायर वाला ये रहा, सो 2/3 माइनस 5/6। ऐसे ही x वालों को इकट्ठा कर लो, x वाले कौन कौन है ध्यान से देखो, ये रहा मेरे पास माइनस 2/3, क्या है माइनस 2/3 इंटू 9 और एक ये रहा प्लस 9 इंटू 5/6, ये हमारे x वाले हैं। और बिना x वाले कौन से हैं, 14 इंटू 2/3 माइनस 8 इंटू 5/6। इसको सॉल्व करो और फटाफट से मुझे आंसर बताओ, एलसीएम लेके जल्दी से। 3 और 6 का एलसीएम लोगे 6 आएगा, क्या बनेगा यहाँ पे 6 आ गया, 6 लोगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 3 पे 3 to the 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 के टेबल पे जैसे एलसीएम लेते हैं, और 6 माइनस यहाँ पे 1 5 आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी करेंगे, 3 3 9 आ जाएगा और यहाँ पे 3 3 और 3 2 दा एलसीएम लोगे, सारा सोल्व करके आप एलसीएम लेके यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स, x के कोफिशिएंट्स ऐसे बनाओगे। जब आप सोल्व करोगे इन सबको, सारी वैल्यूज को एलसीएम लेके सोल्व करोगे, दिस ये सारे सोल्व करोगे, आपके पास ये बन जाएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, जैसे ये 2/3 एक्स स्क्वायर था ना और माइनस 5/6 समथिंग था, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, आपको वहां पे मल्टीप्लाई करके दिखाया ना, यहाँ सिंपली मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा 2/3 माइनस 5/6, ये रहा 2/3 माइनस 5/6। यहाँ पे माइनस 9x को मैंने सिंपली कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2/3 माइनस 5/6, ये रहा 2/3 माइनस 5/6। और यहाँ पे 14 इंटू 2/3 माइनस 5/6 इंटू 8, ये रहा यहाँ पे, वहां पे मैंने एक एक टर्म अंदर मल्टीप्लाई करके आपको दिखाई कि कैसे करके आप कॉमन ले सकते हो। अगर यहां से डायरेक्ट दिखता है बहुत अच्छी बात है, आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो, 2/3 माइनस 5/6, फिर माइनस 9x दोनों में कॉमन लो, बाहर के बचा 2/3 माइनस 5/6 और फिर कॉन्स्टेंट्स वाले लो। जब आप सारा सोल्व करोगे यही आंसर आएगा। आप चाहे उस मेथड से सोल्व कर लो, चाहे इससे कॉमन लेके सोल्व कर लो, आपका आंसर यही आएगा। जब ये आपका आंसर बन गया, आप यहां भी रुक सकते हो, नहीं तो एक स्टेप और, इसमें 6 है, आप 6 बाहर कॉमन ले लो। आप कहोगे इसके पास तो 6 है नहीं, दे देते हैं इसको, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मुझे 6 कॉमन निकालना है, इसके पास 6 नहीं है, इसको ऊपर नीचे 6 दे दो, अगर ऊपर नीचे 6 देते हैं तो बैलेंस हो जाता है। तो मुझे 6 बाहर कॉमन निकालना है, इसके पास 6 था नहीं तो मैंने ऊपर नीचे 6 दे दिया, 6 बाहर कॉमन हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ प्लस 9x बच गया। अगर ये 6 कॉमन गया, यहाँ पे ये 8 इंटू 6/3 बच गया, क्या बच गया 8 इंटू 6/3। बैलेंस करने के लिए भी तो 6 दिया था ना, वो वाला 6 यहाँ पड़ा हुआ है, 3 2 यहाँ पे 2 हुआ, 8 2 कितना हुआ 16, वही यहाँ बन गया। जब ऐसे बन गया, बस अब आपको वैल्यू निकालनी है। हमें f of 6 पे वैल्यू निकालनी थी ना, 6 पे निकालनी, 16 पे नहीं निकालनी थी, हमें f of 6 पे वैल्यू निकालनी थी। जहां जहां x है वहां वहां 6 डाल दो। यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस 36 आ जाएगा, 9 6 54 प्लस 16 आ जाएगा। मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया 5.667। दिस इज ऑल अबाउट लैग्रैन्जेस फॉर्मूला। सुपर इजी, एक बार फॉर्मूला आना चाहिए, वैल्यूज पुट करो,
कैलकुलेशंस ध्यान से करनी है, एक एक स्टेप हमने डिस्कस किया है ताकि कोई दिक्कत ना आए। लास्ट स्टेप हमारा क्या था, ये वाले स्टेप पे हमने छोड़ा था कि कैसे कैलकुलेशंस करनी है, कॉमन लेना है। आप ये सारा सॉल्व करके वहीं देखो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, -1/6x², ये बन रहा है ना जब हमने कैलकुलेशन की थी, एलसीएम लिया था -1/6x², और जो अभी हमने देखा आंसर उसमें भी ये बन रहा था, देखो ये रहा, मैंने यहाँ पे देखो -x² लिया ना, -1/6x²। चाहे आप बिना मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है तो ले लो, x² कॉमन लिया, 2/3 -5/6 ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे 9x दोनों में था तो x³ कॉमन ले ला, 9x ही कॉमन ले लो, तो आपके पास ये बनेगा। चाहे वैसे मल्टीप्लाई करके कॉमन लो, चाहे डायरेक्ट लो, आंसर सेम आएंगे। ये हमारा लैग्रेंजेस का क्वेश्चन हो गया। लेकिन उन्होंने एक चीज और कही थी क्वेश्चन में, ये नहीं कहा था कि सिर्फ f(6) निकालो, f(6) के अलावा ये बात भी कही थी उन्होंने कि हमें ये भी बताओ कि फंक्शन कहाँ मैक्सिमम या फिर मिनिमम होता है, ये भी बताओ कि फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम या फिर मिनिमम होता है। अब वो फंक्शन भी हम मैक्सिमम मिनिमम निकालना सीखेंगे, सुपर इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप देखना बहुत इजी है। मैंने अभी एक फंक्शन निकाला था, अभी आपने देखा था फंक्शन निकाला था कैसा, जो f(x) की वैल्यू निकाली थी। क्या हो गया इसको, एक सेकेंड रुक जाओ, नो नीट एंड क्लीन कर दिया, फंक्शन लिखते हैं। ये वही फंक्शन है जो हमारा लैग्रेंजे से हमारे पास है, 1/6 -x² + 9x + 16। अभी हमने लैग्रेंजे से निकाला, ये वही फंक्शन है। इसी से हम मैक्सिमम मिनिमम चेक करेंगे कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्या पॉइंट डालने से ये मैक्सिमम या मिनिमम देगा, वो हम चेक करेंगे। सुपर इजी, ध्यान से समझना, सिर्फ 2 ही स्टेप है। स्टेप नंबर 1, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। स्टेप नंबर 1 मेरे साथ साथ बोलो, क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। ले लेते हैं 1/6 एज इट इज, डेरिवेटिव से डरना नहीं वर्ड से। -x² का मतलब आपने सिर्फ ये पावर आगे रखनी होती है, एक पावर कम कर दो। ये 2 मैंने आगे करा, एक पावर कम कर दी। 9x का डेरिवेटिव इज 9, 16 का डेरिवेटिव 0, जिसके साथ x होता है उसका डेरिवेटिव वही होता है जो साथ में है। 9x का डेरिवेटिव 9, 7x का डेरिवेटिव 7, 3x का डेरिवेटिव 3, जो भी साथ में होता है वही उसके डेरिवेटिव का आंसर है। तो -2x + 9, 1/6 एज इट इज। इसको इज इक्वल्स टू 0 कर दो, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको इज इक्वल्स टू क्या करते हैं, 0। मैंने इक्वल कर दिया इसको 0 के, ये तो 0 की तरफ चला गया। ये -2x + 9 इज इक्वल्स टू 0 बचा। -2x किसके इक्वल हुआ, -9 के। x की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 4.5। ये वैल्यू वो है जहां पे फंक्शन या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम। मतलब ये फंक्शन में अगर x 4.5 डाला जाए, या तो ये सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा होगा या फिर सबसे छोटी वैल्यू। यही वो पॉइंट है जहां फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम देगा। पर मैक्सिमम या मिनिमम में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हमें बताओ ये मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा। इसके लिए मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इसके लिए मुझे डबल डेरिवेटिव, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका दोबारा डेरिवेटिव लो, 1/6 एज इट इज। -2x का डेरिवेटिव -2 प्लस क्या है, 9 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। -2x जो भी x के साथ होता है वही उसका डेरिवेटिव होता है। -2 मतलब -2/6 आ गया। ये मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये ज्यादा इंटरेस्ट है कि ये मेरा नेगेटिव आया। अगर ये नेगेटिव आया है तो x इज इक्वल्स टू 4.5 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, यस नेगेटिव आता है, तो मैक्सिमम होता है, नेगेटिव पे मिनिमम नहीं होता। अगर सेकंड डेरिवेटिव पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, हमारा मैक्सिमम का पॉइंट है। तो 4.5 डालने पे ये मेरा फंक्शन मैक्सिमम होता है। उसने ये पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ f(6), हमने निकाल दी। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ x, उस x की वैल्यू निकालो जिसके लिए मेरा फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है। ये पॉइंट 4.5 है, ये वो वैल्यू है जिसके लिए मेरा फंक्शन क्या है, दैट इज मैक्सिमम है। मेरा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। कई बार मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ लेता है, ये तो पता लग गया कि ये पॉइंट डालने से मैक्सिमम आता है। कई बार मैक्सिमम वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, तो आप x की जगह 4.5 डाल के दिखा दो। 1/6 - 4.5 का स्क्वायर प्लस 9 × 4.5 प्लस 16। आप इसको सॉल्व करोगे आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी।
आपको ये तो पता लग गया 4.5 डालने पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, पर मैक्सिमम वैल्यू है क्या, वो हम x की जगह डालेंगे, हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। ये मैक्सिमम वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है। ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज 6.04, एक सेकेंड, दैट इज 6.04, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है। सो दिस इज, ये आपके पास नीट एंड क्लीन लिखा हुआ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। आप यहाँ से ध्यान से आराम से नीट एंड क्लीन नोट कर सकते हो। अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखी है, वहां पे आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल मेथड्स के नेम से एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें सारे मेथड्स के सोल्यूशन है। ये भी आपको सोल्व्ड क्वेश्चन वहां से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर किया हुआ है। ये चीज क्लियर है। इसी के साथ लैग्रेंजेस का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लैग्रेंजेस से हमने वैल्यू निकालना भी सीखा, पहले फॉर्मूला में चीजें डाल के f(6) निकालना भी सीख लिया, और किसी फंक्शन के लिए मैक्सिमम मिनिमम कैसे चेक करते हैं वो चीजें भी सीख ली। इसी के साथ लैग्रेंजेस कंप्लीट होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको छोड़ के मत जाना। एक बार आपने हाथ से करके देख लिया, इजी क्वेश्चन है। इसी के साथ मैंने सारे फॉर्मूलाज एक ही क्लास में भी रिवाइज कराए हुए हैं, वो वन शॉट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इजिली सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हो। एक एक मेथड की अलग अलग क्लास का भी है लिस्ट, नीचे प्लेलिस्ट है, और उसके अलावा एक ही क्लास में सारे फॉर्मूलास, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोनों अलग अलग है। जब मैं एक एक क्लास में चीज, जैसे एक क्लास में एक फॉर्मूला करवा रही हूँ तो मैं सारा सोल्व करवा रही हूँ एक एक स्टेप, लेकिन जब मैं वन शॉट में चीजें करवा रही हूँ वहां रिवीजन चल रही है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, ऐसे अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला कब लगेगा, ऐसे अप्लाई होता है, वहां वैसे चीजें करवाएगी है। दोनों तरह की चीजें हैं चैनल पे, आपको जो जब सुटेबल लगे। एग्जाम से पहले फटाफट रिवीजन करनी है, गो फॉर वन शॉट। अगर एक एक स्टेप अच्छे से करना है तो जो हमारा सिंगल वीडियोस बनी हुई है हर एक मेथड के लिए, आप वो देख सकते हो। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।